हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स के लिए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई भी फालतू टाइम वेस्ट किए। हम रिसर्च क्या होता है और उसमें हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सब ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डायरेक्टली टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च को शुरू करेंगे। फ्रॉम द अबव मेंशन डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा और फाइनल कंक्लूजन आंसर निकालना पड़ेगा। इस पूरे मेथड को बोलते हैं हम लोग रिसर्च। बट एनी प्रोसेस टू बी रिसर्च शुड हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज आर एज फॉलोज। कुछ कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला ओरिजिनल। पहला है ओरिजिनल। रिसर्च इज ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं होता है, ये ओरिजिनल होता है। इट प्रोड्यूसेस न्यू नॉलेज एंड एड समथिंग। ये नया नॉलेज को क्रिएट करता है या फिर ऐड करता है कुछ नया चीज जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज में है। या तो वो कुछ नया को ऐड करेगा, या तो कुछ नया नॉलेज क्रिएट करेगा, या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ एडिशन करेगा। इस दोनों प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिसर्च। सबसे पहला पॉइंट हो गया ओरिजिनल। पॉइंट नंबर 2, सिस्टमैटिक एक्टिविटी। सिस्टमैटिक, अगेन वर्ड आ गया सिस्टमैटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक का मतलब होता है एक सिस्टम के अनुसार। एक सिस्टम के अनुसार मतलब किसके बाद क्या होगा, किसके बाद क्या करना है, एक प्रोसेस। वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक मैनर। हम जब भी रिसर्च करेंगे हम सिस्टमैटिक मैनर को फॉलो करेंगे। हम ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी कर दिए और एक बार गलती से आंसर आ गया और उस आंसर को हम लोग रिसर्च बोल दिए, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस डिफाइन होगा और उस प्रोसेस में कोई भी उस प्रोसेस को सही तरीके से अगर परफॉर्म करेगा तो उसका फाइनल कंक्लूजन वही आना चाहिए। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एक्टिविटी होता है। रिसर्च इज अ ऑर्गेनाइज्ड स्टडी। देयर इज अ डेफिनाइट प्रोसीजर इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। रिसर्च को कंडक्ट करने का एक डेफिनाइट प्रोसीजर है। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप विथ लॉजिकल अरेंजमेंट सच एज। पहला देखो क्या क्या अरेंजमेंट्स होगा लॉजिकली। सिस्टमैटिक एक्टिविटी का मतलब तुम समझ चुके हो कि एक सिस्टम के अनुसार होना चाहिए। देखो पहला है इसमें डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जो तुमको प्रॉब्लम हो रहा है पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर दो। पॉइंट नंबर 2, ये यू हो गया, ये 2 होगा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा उस सोर्स को डिटरमाइन करो। तीसरा, डेटा को कलेक्ट करो, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहला क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को पहले लिखो या फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। दूसरा, इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लगाओ। तीसरा, डेटा कलेक्शन शुरू कर दो, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के बाद टेबुलेशन ऑफ डेटा, डेटा को टेबल में एक सही तरीके से अरेंज कर दो। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, उसके बाद डेटा को एनालाइज करो और डेटा से इंटरप्रिटेशन करके मीनिंगफुल रिजल्ट निकालने का कोशिश करो। प्रिपरेशन द रिसर्च रिपोर्ट, आखिरी स्टेप है हम रिसर्च रिपोर्ट को प्रिपेयर करें। जैसे मैं तुम्हें एक काम देता हूं, देखना ध्यान से सुनना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका क्लास 12th का एवरेज मार्क्स निकालो। है सर, हम क्यों निकाले? अरे रिसर्च है, तुम्हारा काम है। चलो काम बदल देते हैं, काम बदल देते हैं। मैं तुम्हें कहता हूं तुम अपने एरिया में जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट तो छोड़ो, चलो कम होंगे, समोसे वाले हैं, जितने समोसे का ठेला है या दुकान है, जो लोग भी समोसा बेच रहे हैं, तुम्हें उनका एवरेज रेवेन्यू निकालना है कि वो डेली कितना रुपए का समोसा बेच रहे हैं, उनका कॉस्ट क्या है और उनका प्रॉफिट क्या है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम आइडेंटिफाई किए, हमें क्या करना है कि हमें समोसे के दुकान वाले का, जो समोसा बेच रहा है, जो समोसा बेच रहा है उसका हमको एवरेज रेवेन्यू निकालना है और साथ में उसका कॉस्ट निकालना है और वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है ये हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड,
डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गया, हमें करना क्या है, समोसे दुकान वाले का नेट में प्रॉफिट निकालना है कि वो कितना रुपए कमा रहा है। दूसरा, इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, अब बैठकर सोच रहे हैं ये डेटा हमें कौन देगा, बताओ कौन देगा ये डेटा, घूम घूम कर समोसा ठेला में जाना पड़ेगा, उसका समोसा ठेला का जो मालिक है उससे बात करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा सर हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हमें आपसे थोड़ा मदद चाहिए, हम उसके बदले में आप पैसा लेंगे तो देने के तैयार हैं, हम आपका समोसा भी खरीदेंगे, तो हमें बताओ आप दिन भर में कितना समोसा बेचते हैं, एक समोसे का प्राइस क्या है, मान लो एक समोसे का प्राइस 5 रुपए है, दिन भर में मैं ठेला नंबर 1 में गया, 5 रुपए प्राइस है, दिन भर में वो 1000 समोसे बेचता है, मतलब 5000 रुपए कमाता है, कॉस्ट आता है उसका आलू, तेल, मैदा, लेबर कॉस्ट, चटनी का खर्चा, सब मिला मुलीकर 3000 रुपए का खर्चा आ जाता है, तो डेली का प्रॉफिट होता है उसका 2000 रुपए का। ये ठेला नंबर 1 का है। फिर मैं गया ठेला नंबर 2 के पास, ये 6 रुपए का एक समोसा बेच रहा है, लेकिन ये दिन में 500 समोसा बेचता है, तो इसका समोसे का टोटल रेवेन्यू हो गया 3000 रुपए। खर्चा आता है, ये हल्के क्वालिटी का सामान यूज करता है, तो खर्चा आ गया मान लो 1400 रुपए और प्रॉफिट हो गया 1600 रुपए। इस तरीके से हम सभी ठेला में जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम आइडेंटिफाई किए कि नहीं भाई ठेला वाले के पास जाना पड़ेगा और ठेला वाले से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में डेटा कलेक्शन। जब हम ठेला वाले के पास गए और ये डेटा कलेक्ट करके लाए, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन करने के बाद 3rd स्टेप हो गया कलेक्शन। 4th स्टेप में टेबुलेशन। देखो मैं टेबल में सजाया या नहीं सजाया, मैं टेबल बना देता हूं इसका बगल में, ये टेबल बना दिया मैं, सीरियल नंबर, उसके बाद प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, ऐसा करके मैं टेबल बना दी। पहला वाला समोसा वाला 5 रुपए प्राइस है, क्वांटिटी दिन का 1000 रुपए है, 1000 क्वांटिटी है, टोटल रेवेन्यू 5000 हो गया, कॉस्ट 3000 का है, प्रॉफिट 2000 का है। सेकेंड समोसा वाला, इस तरीके से मैं टेबल में डेटा को अरेंज कर लिया। ये हो गया मेरा 4th स्टेप, टेबुलेशन ऑफ डेटा। डेटा को टेबल करने के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब इसको देखकर मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं। मान लो मैं 2 डेटा कलेक्ट किया हूं, ठीक है, एक बार लिख लेता हूं। ये हो गया 3000 रुपए, कॉस्ट हो गया 1400 रुपया और प्रॉफिट हो गया 1600। तो अब मुझे पता चला कि ऑन एन एवरेज 5000 रुपए का, ऑन एन एवरेज 50% का, हाँ, तो ऑन एन एवरेज मुझे पता चला। तो हमको ये ओवरऑल एनालिसिस से ये पता चलता है कि ऑन एन एवरेज रेवेन्यू का 40% प्रॉफिट होता है, 40 to 45%। 5000 का 40% होता है 2000 रुपए। तो पहला ठेला वाला 40% प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरा ठेला वाला ऑन एन एवरेज 55% प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि वो हल्का सामान यूज कर रहा है। तो हमें एक माइंडसेट में एक चीज पता चला कि जब भी हम ठेला खोलेंगे समोसे का, हालांकि एक बिजनेस के हिसाब से हम रिसर्च कर रहे हैं, तो जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो अगर हम समोसे का, अगर हम अच्छा क्वालिटी का सामान यूज करते हैं तो 40% का प्रॉफिट होगा। अगर हम लो क्वालिटी का सामान को यूज करते हैं तो हमें कम प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट होगा। और साथ में वॉल्यूम का भी खेल है। कम अच्छे क्वालिटी का सामान यूज करेंगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, 1000 यूनिट हम बेच पाएंगे। कम क्वालिटी का यूज करेंगे तो लोग कम खरीदेंगे, तो हम कम यूनिट बेच पाएंगे। ये हमारा एनालिसिस है, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट होकर टेबल में आ गया, अब हम वहां से मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल रहे हैं। इसको बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। और आखिरी में है प्रिपेयरिंग द रिसर्च रिपोर्ट। फिर हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसा रिपोर्ट बनाएंगे, जहां पर हम जो भी सीखे सब कुछ नोट डाउन कर देंगे, तो वो हमारा पूरा प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है भाई? इस स्टेप इज इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। द रिसर्च इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल। रिसर्च इज टू गो डीपर एंड डीपर इनटू द आइडिया। हम जितना अंदर तक जाकर रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा हमें नॉलेज मिलेगा। इन रिसर्च देयर इज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ऑल द डेटा यूज्ड सो दैट देयर इज नो एरर इन देयर
इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में कोई एरर नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 4, एम्पेरिकल। रिसर्च इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशंस। एम्पेरिकल मतलब सालों से जो चलता आ रहा है। ईच स्टेप इन द रिसर्च हैज बीन टेस्टेड विद एक्यूरेसी एंड इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एक्यूरेसी के साथ टेस्ट किया जाता है और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर वो बेस्ड होता है। पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल्ड। रिसर्च का सारा चीज कंट्रोल होता है। इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देयर आर मेनी फैक्टर दैट अफेक्ट एन आउटकम। A single event is often a result of several factors. एक single event बहुत सारे factors से related होता है। When similar event is tested in research, due to the broader nature of factors that affect their event, some factors are taken as control factor while other are tested for possible effect. इसका मतलब क्या है? Controlled का मतलब है हम जब भी research perform करेंगे एक controlled manner में perform करेंगे। जो भी इनपुट लेंगे हम कोशिश करेंगे कंट्रोल्ड मैनर में सही इनपुट को डाल रहे हैं जिससे हमें सही आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में आता है लॉजिकल। लॉजिकल रिसर्च हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे वो लॉजिकल होना चाहिए। इलॉजिकल रिसर्च किसी काम का नहीं होता। रिसर्च इज बेस्ड ऑन वैलिड प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल। इट इज गाइडेड बाय रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल ही ये सारा काम होता है। साइक्लिकल रिसर्च हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। यह है साइक्लिकल प्रोसेस। रिसर्च इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। बार बार करना पड़ेगा, बहुत बार करना पड़ेगा। इट स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विद द प्रॉब्लम टू बी स्टडीड फर्दर। एक स्टार्ट होता है एक तकलीफ को लेकर, एंड भी होता है एक नए तकलीफ में जाकर जिसको हम फर्दर रिसर्च कर कर उसका सॉल्यूशन फिर से निकालेंगे। पॉइंट नंबर 8, रेप्लिकेबल। हम रिसर्च को रेप्लिकेट कर पाना चाहिए, दोबारा करके दिखा पाना चाहिए। इन रिसर्च इफ डिजाइंस एंड प्रोसीजर्स आर रिपीटेड द रिसर्चर अराइव एट द सेम डुप्लीकेट रिजल्ट। अगर बार बार एक काम को कर रहे हैं और अलग अलग आंसर निकल रहा है इसका मतलब हमारा प्रोसीजर गलत है। रिसर्च में कोई भी काम अगर तुम बार बार करोगे तो फाइनल आंसर हमेशा वही आना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेबल। और पॉइंट नंबर 9, गोल ओरिएंटेड। मतलब जब भी तुम रिसर्च करोगे गोल डायरेक्टेड, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। रिसर्च इज ऑलवेज पर्पसफुल। हम किसी पर्पस के साथ रिसर्च करते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे टाइम वेस्ट करने के लिए रिसर्च हम लोग नहीं करते हैं। इट इज अराइविंग एट द पर्पस बाय फॉलोइंग प्रोसीजर्स। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हो गया। 2 आखिरी के पॉइंट्स, नीड्स पेशेंस। आराम से धैर्य रखकर करना पड़ेगा। तुम समोसे ठेला वाला के पास गए, उससे पूछे कितना समोसा बेचते हो, वो तुमको गाली देकर भगा दिया, तेरा क्या जाता है, खाना है तो खा वरना भाग। तो तुम वहां पर रिसर्च को बंद नहीं करोगे, तुम दूसरे ठेला के पास जाओगे। दिस इज पेशेंस। आराम से पेशेंस के साथ सोच समझकर रिसर्च को करना पड़ेगा। ठीक है। रिसर्च इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। बहुत टाइम लगता है इसमें। एज इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान एंड क्रिटिकल इंक्वायरी, इट नीड्स पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए। रिक्वायर्स करेज, हिम्मत होना चाहिए, तब जाकर रिसर्च कर पाओगे वरना रिसर्च हो नहीं पाएगा। रिसर्चर्स मे ब्रिंग आउट कंक्लूजन दैट मे बी अगेंस्ट पॉपुलर बिलीफ एंड ब्रिंग सोशल डिसअप्रूवल। हम कुछ रिसर्च किए और एक ऐसा कंक्लूजन आया जिसको सोसाइटी मानने को तैयार नहीं है। हम में हिम्मत होना चाहिए कि हम सबके सामने वो प्रेजेंट कर सके। बात समझ में आया? तो ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारा रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम के लिए अक्सर क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के अंदर में 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा। पहले से 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखोगे, ये बचपन में होता था 1 2 3 4 क्लास में। अब एक पॉइंट को तुम आधा मार्क सोचकर चलना, और अगर बुक में ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं तो आधा मार्क के हिसाब से मिलेगा। हाँ, बुक में 4 पॉइंट है, टोटल 4 ही पॉइंट पॉसिबल है। तुम लिखकर भी 4 आए हो और 4 मार्क का क्वेश्चन है तो फिर तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। यहां पर जैसे 11 पॉइंट है, 4 मार्क का क्वेश्चन आया, तुम 4 पॉइंट लिखोगे ना तो 2 मार्क भी मुश्किल से मिलेगा। यहां पर मिनिमम 8 पॉइंट तुम्हें लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात? हाँ, चलो, तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। बाकी के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।